यहीं आते थे धोनी चाय पीने के लिए जब वो रेलवे में काम करते थे और प्रैक्टिस करके। तो यह है शॉप जहाँ पे धोनी चाय पिया कर। काश कोई होता जो मुझे फिनांस करता तो मैं शायद अभी खेल रहा होता। तो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर वो हाय गाइज, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप इस नए साल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। जैसे आपने 2020 में बहुत सारी चीज़ों को मिस किया है, होप सो कि 2021 में वो सारे कसर पूरे निकाल दो आप। तो इस नए दशक के नए वर्ष में मैं भी जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की तैयारी में। तो कुछ इस नए वर्ष के चीज़ें हमें हमेशा याद रहेंगी, जैसे कि डॉक्टर रूपम सिंह जो बोकारो की बहुत बड़ी सर्जन है, उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग दिया है इस केक के रूप में। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ कंटिन्यू इसी तरह से जुड़ रहे हैं और इसी तरह से प्यार हमें चाहिए, तो बने रहें। और मैं आपको पूरी नॉर्थ ईस्ट की जर्नी दिखाऊंगा, तो इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहें, मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए और आगे चलते हैं। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मेरी बैग पैक हो चुकी है, मैं अभी यहाँ से निकलूँगा। तो सारी इन्फॉर्मेशंस अभी इस लॉकडाउन के बाद का क्या नज़ारा है, ट्रेन में कैसा है, सब कुछ ये सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आफ्टर लॉकडाउन दिस वॉज माई फर्स्ट जर्नी बाई ट्रेन। और पहले ही जर्नी में मैं ट्रेन मिस कर देता हूँ कुछ कारणों की वजह से, और ये कारण थे। और पहला कारण तो ये था कि हमें 2S में जाना था, पर उसके लिए जो आपको नियम से गुजरना पड़ता है। यहाँ एक तरह का फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता है। इस फॉर्म का फॉर्मेट आपको बना करके आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक के ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये फॉर्मेट आपको वो वहाँ पे पता चला कि आपको जो चार्ट लिख करके देना पड़ता है वो मैंने नहीं लिखा है। और एक्चुअली वहाँ पे चार्ट फुल हो चुका था, मतलब जितने भी सीट थे वो कंप्लीट हो चुकी थी, जो भी वहाँ पे नियम थे, उनके प्रोटोकॉल थे, वो सारे हो चुके थे। तो अभी हमें मौका नहीं मिला, बट हम कल फिर से जर्नी कर सकते हैं। अगले दिन पुणे में ट्रेन पकड़ता हूँ बोकारो स्टेशन से खड़गपुर के लिए, क्योंकि जिस दिन मेरी ट्रेन मिस हुई थी उसी दिन मैंने रिजर्वेशन फिर से कर लिया था, ताकि फिर आगे के प्रोटोकॉल्स मुझे मैं पहले ही फॉलो कर लूँ। सो गाइज, रात के 2 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं अभी दुनिया के सबसे लंबे तीसरे नंबर पे आने वाले प्लेटफॉर्म पे, जो खड़गपुर रेलवे स्टेशन में आती है। और अभी हम यहाँ पे एक दिन अभी स्टे करेंगे और उसके बाद जाएंगे सिलीगुड़ी के लिए। यहीं से ट्रेन पकड़नी है हमें। तो यहाँ हमारे फ्रेंड का घर है, वहाँ पे हम स्टे करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। सुबह के वो निकलते हुए धूप, सनराइज़। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड अभी सुबह का वक्त है। मैं जैसे कि बताया हुआ था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि अभी मैं खड़गपुर में 2 दिनों के लिए रुका हूँ, बिकॉज़ कुछ प्रोडक्ट्स आ रहा था मेरा। और अगर आज रुक ही गए हैं तो सिरसा रेलवे ग्राउंड चले जाता हूँ, थोड़ा उधर ही घूम करके आऊँगा जहाँ पे धोनी खेला करते थे। और वो उस जगह पे भी ले करके जाऊँगा जहाँ पे वो चाय पिया करते थे। अभी तो अच्छी खासी भीड़ होती है वहाँ पे। कल रात को ही मैं गया था। खैर मैं आपको कुछ सामने से जाके फुटेज दिखाऊंगा, और अभी देखता हूँ भीड़ होती है कि नहीं, फिर भी मैं आपको कुछ वहाँ की फुटेज दिखाऊंगा ज़रूर। और इसके बाद में दिखाऊंगा आपको IIT खड़गपुर का। वहाँ पे भी वहाँ गए थे, बट वहाँ रिस्ट्रिक्शंस था इंटर होना, बट किसी भी तरह हम लोग इंटर हो पाए थे, पर वो रात को ही पॉसिबल था। तो कुछ रात के ही पिक्चर्स थे, तो बने रहिए। चलिए निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं रात को ठहरा हुआ था। बहुत खूबसूरत सा माहौल है यहाँ पे आसपास में जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था। मेरे मित्र ने मुझे 2 दिनों के लिए होल्ड दिया हुआ था। इस घर में मैं था। काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सुपारियों के पेड़ों को, नारियल के पेड़ों को देख करके लग रहा है कि मैं साउथ इंडिया आया हूँ। मैं आप लोगों को आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप सुबह नहीं उठते हैं, ठंड के दिन में भी हो सकता है आप लेट उठते होंगे, या फिर गर्मी के दिनों में, चाहे मर्जी, मतलब जब भी आप उठते हैं, बट आई वुड लाइक टू से गाइस कि कोशिश कीजिए कि सनराइज़ को हम देख पाएँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है वो। तो बहुत सारे लोग आपको इस वक्त जॉगिंग करते हुए इस रास्तों में नज़र आ जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है गाइस, ये सुबह की धूप, निकलते हुए किरणें,
लोगों का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आप सभी भी करें। तो ये है वो एरिया जहाँ पे वो रहा करते थे। खड़गपुर का ये सिरसा ग्राउंड खड़गपुर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और यह है सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल। अभी इसी के जस्ट अपोजिट में ये रास्ता जाता है स्टेडियम की ओर, जिधर अब हम मुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी जॉगिंग करने के लिए निकले हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है तो बहुत सारे लोग अभी स्पोर्ट खेल रहे होंगे वहाँ पे। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं रेलवे का ये सिरसा ग्राउंड, जहाँ पे MSD प्रैक्टिस किया करते थे जब वो रेलवे में जॉब करते थे। तो मैं आपको कुछ फुटेज दिखाता हूँ जो आगे से होगी। और बहुत ही ज़्यादा मैं इस वक्त इमोशन हो रहा हूँ, बिकॉज़ कभी मैं भी एक क्रिकेटर था, इवन हूँ, ये दिल से तो आवाज़ें आती ही हैं। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ, मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहता, आपको दिखाता हूँ चीज़ें। अभी सुबह की धूप है तो अपोजिट ऑफ लाइट पड़ रही है, बहुत अच्छे कैमरे में लाइटिंग नहीं आ रही होगी, बट आप देख सकते हैं सारे स्पोर्ट्समैनों की तस्वीरें यहाँ दीवारों में टंगी हुई है। और अंदर में वहाँ महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीरें लगाई गई हैं इस गेट के अंदर, जहाँ से कुछ लोग अभी जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। और ये है नन्हे मुन्ने, यहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए ये लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। सो दे बोथ आर गाइज, ये दोनों मिले मुझे इधर, अमृत और राहुल। और इन लोग पीछे से एक फास्ट बॉलर है ये बंदा और ये बैट्समैन है। इनकी स्ट्रगल ऑफ लाइफ बहुत ज़बरदस्त होती है, मैंने भी खुद फील कराया है। तो अभी इन लोगों के साथ मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको, अगर इधर अंदर में म्यूज़ियम भी है और ग्राउंड भी बहुत खूबसूरत है, अगर मुझे मौका मिलता है, इधर अलाउ होती है मेरे को उधर जाने का, तो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारी चीज़ें, आप बने रहिए। तो ये है स्टेडियम, ये पीछे के रास्ते से हम इन कर रहे हैं। ये है रोलर, आप देख पा रहे हैं उस जगह पे, ये है रोलर जिससे हम स्टेडियम को ग्रास को ये करते हैं। अच्छा ठीक है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये MS धोनी गैलरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर देखिए एक आपको दिख रहा होगा MS धोनी म्यूज़ियम, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो खैर ये लॉक है। और ये जिम्नाजियम है सिरसा ग्राउंड की, खड़गपुर की। ये है MS धोनी म्यूज़ियम, साउथ ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन का खड़गपुर का MS धोनी म्यूज़ियम, जो अभी बंद है फ़िलहाल। तो ये है स्टेडियम, आप देख रहे हैं। हम राहुल और अमृत के साथ पीछे के दरवाजे से इन हो रहे हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होती है, ओलंपिक के भी होते हैं, फुटबॉल के भी होते हैं। तो इन दोनों से मिलने के बाद मुझे अपना क्रिकेट कैरियर याद आ गया, काफ़ी मैं भावुक हो गया, मैं होना नहीं चाहता था। आप देखिए गैलरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टेडियम का ये लुक देख करके मुझे ज़बरदस्त, मतलब जैसा मैं फ्लाइंग करके प्रैक्टिस किया करता था इधर फील्डिंग का, वो स्ट्रेचिंग फिटनेस सब कुछ मुझे अभी याद आ रहा है। वो रोलर आप देख पा रहे हैं वहाँ पे, जिसको हम लोग खींचा करते थे। ये है MS धोनी गैलरी, अभी मैं दिखाता हूँ। MS धोनी पवेलियन लिखा हुआ है इधर। फाइनली ये मैं जो दरवाजे से मैं बता पा रहा था कि अभी उधर इंटर करना मुश्किल है, तो आई वुड लाइक टू थैंक राहुल और अमृत की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ये दरवाजे से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कितने पिक्चर्स लगाए गए हैं MSD सर के, वो बॉलिंग करते हुए, इधर बैट करते हुए। जब वो 2003 और 4 में आए हुए थे, वो सुशांत सिंह राजपूत सर की तस्वीर है, काफ़ी याद आ रही है उनकी। ये इधर MSD सर का जो चेन्नई से खेल रहे थे, उधर जो 100 का होने पे स्पार्टन से जब वो बैट उठा करके अभिवादन स्वीकार करते थे। ड्रेसिंग रूम है इधर पर एक, और ड्रेसिंग रूम 1 और ये ड्रेसिंग रूम 2 मैंने प्लेयर्स के लिए, अच्छा, गेस्ट और किट उट रखने के लिए। और धोनी का इधर फोटो है। तो राहुल और अमृत का बताना है ये है ड्रेसिंग रूम 2 और ये है ड्रेसिंग रूम 1, जहाँ पे प्लेयर्स चेंज करते हैं। एक्चुअली हमें तो ये पता है कि ड्रेसिंग रूम है क्या, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो प्लेयर यहाँ पे रेस्ट करते हैं, चेंज करते हैं, और जब क्रिकेट खेल करके आते हैं तो हमेशा किसी भी स्टेडियम में 2 ड्रेसिंग रूम होता है, एक दूसरे टीम के लिए और एक टीम जो वहाँ पे प्ले कर रही है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं इस जगह पे जो भी डेकोर किया गया है, ये ट्रिब्यूट किया गया है MSD सर के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ इनकी पिक्चर्स लगाई गई है।
तो गैस मैं राहुल और आदित्य का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिलवाया इधर स्टेडियम में इन होने का, इधर देखने का, वरना आई थिंक पॉसिबल नहीं था। तो शायद इनको भगवान ने मेरे लिए इधर भेजा है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर हेल्प मी। तो अभी हम चलते हैं इनके साथ, ये प्रैक्टिस करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा उधर जा कर के देखूँगा प्रैक्टिस को, क्योंकि अच्छा लगता है यार मुझे अपना मुझे अपना क्रिकेट करियर याद आ रहा है। तो अभी इन लोगों के साथ चलता हूँ, फिर आपको कुछ और दिखाता हूँ। वो टी स्टॉल भी आपको दिखाऊंगा। कौन सा टी स्टॉल है, क्या नाम है उनका? थॉमस ना? थॉमस टी स्टॉल है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, ये है रास्ते थॉमस टी स्टॉल जाने की। अभी तो फ़िलहाल धूप उग चुकी है, तो बहुत अच्छी फुटेज नहीं आ पा रही होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट जब आप स्टेडियम आते हो तो स्टेडियम के राइट साइड में आपको वो रास्ता मिलती है जो आपको थॉमस टी स्टॉल की ओर लेकर के जाएगी। तो कुछ भीड़ अभी भी है यहाँ पे। यहीं आते थे धोनी चाय पीने के लिए जब वो रेलवे में काम करते थे और प्रैक्टिस करके। तो यह है शॉप जहाँ पे धोनी चाय पिया करते थे। काफ़ी लोगों की भीड़ लगी करती है, खास करके शाम के वक्त बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। कल हमने देखा बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। और ये सभी सीनियर्स हैं हमारे, ये सभी चाय पीने के लिए इधर आते हैं। और मैंने सोचा था कि मैं भी चाय पीऊँ, बट शायद खाली पेट में चाय पीना अच्छा नहीं होता, तो मैं अभी तो नहीं पीऊँगा, बट शाम को यहाँ पे फिर से आऊँगा पीने के लिए। और फिर हम लोग शाम को निकलेंगे यहाँ से दार्जिलिंग के लिए। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ IIT खड़गपुर के बारे में। तो फ्रेंड, अभी मैं और मेरे मित्र यहाँ सिंग करने के लिए निकले हुए थे IIT खड़गपुर के लिए। तो ये है कुछ नज़ारे रात को। अपना रात का एक अलग ही मज़ा है घूमने का, फिरने का, करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। प्रिसाइसली। तो बस अभी कुछ सीन्स हम लोग देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा पिक्चर्स मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट फोटो अटैच करके आपको जरूर दिखाऊंगा IIT खड़गपुर के कुछ सेल्फी स्टैंड पॉइंट ऑफ IIT खड़गपुर, वन ऑफ द फेमस प्लेस टू टेक सेल्फी। चलिए मिलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ थोड़े बने रहिए आप। तो मेरे मित्र मुझे दिखा रहे हैं इस जगह पे जहाँ पे मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ, ये सेल्फी स्टैंड एरिया। तो इस जगह से बाएं साइड में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। और ये सेल्फी स्टैंड आप देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, सेल्फी क्लिक करवाते हैं। अभी तो कोविड-19 का टाइम है, तो बहुत अच्छा माहौल आपको तामझाम वाला नहीं मिलेगा, गर्म माहौल नहीं है इधर। बड़े शांत एरिया है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं एक्चुअली फ़ोन से शूट कर रहा हूँ दोस्तों, तो थोड़ी बहुत अगर इसमें आपको नॉइज़ देखने को मिल रही है तो मुझे माफ़ करें, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट को एंजॉय कीजिए। जब मैं यहाँ पे एक दिन के लिए रुक गया हूँ अपने फ्रेंड के साथ। गाइस, कल एक्चुअली शाम हो चुकी थी जब हम IIT खड़गपुर गए थे, और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज अगर हम डे में जाते तो फंस सकते थे। बट फिर भी मेरे दोस्त के ID ने हमें बचाया। तो ये कुछ फुटेज था IIT खड़गपुर का। ये रेलवे स्टेशन से तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी में इसकी एकेडमिक जो हॉल है उसकी दूरी है। मैंने आपको इस वीडियो में 2 चीज़ दिखाए, एक स्पोर्ट की है, एक एजुकेशन की है। मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूँ गाइस इस वीडियो के माध्यम से, कि चाहे मर्जी आपके बच्चे ने किसी भी तरह का कैरियर चुना है, ट्रस्ट मी, वो दिलो जान से उसमें पड़ता है, वो दिल और जान दोनों लगाता है अपने कैरियर को पाने के लिए, चाहे फिर वो IIT हो या फिर स्पोर्ट हो। और अगर आप पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भरपूर साथ दीजिए उनका, बिकॉज जिस चीज़ में उनका मन लगा है उससे बेहतर वो काम वो नहीं कर सकता जो आप ज़बरदस्ती उसमें थोपोगे। तो अगर आप मेरी इन बातों को सुन रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इस चीज़ का शिकार मैं भी हूँ। इवन मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट था, मुझे काम करने पड़ते थे, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, काम करने पड़ते थे, फिर क्रिकेट खेलना पड़ता था। मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क हो गया था। और एक टाइम ऐसा आया कि काम नहीं मिलने लगा, तो फिर मेरे पीछे तो कोई बैक सपोर्ट नहीं था, तो वहाँ पे मैं ऑफ हो गया हूँ। काश कोई होता जो मुझे फिनांस करता तो मैं शायद अभी खेल रहा होता। तो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर वो क्रिकेट हो या फिर किसी भी तरह का कुछ भी कैरियर अपॉर्चुनिटी, कैरियर मेकिंग अपॉर्चुनिटी हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों पे फोकस कीजिए, उन्हें भरपूर टाइम दीजिए, उन्हें उनके सपनों को साकार करने में मदद कीजिए। तो गाइज़, अभी मैं यहाँ से अब निकलूँगा, शाम को मेरी दार्जिलिंग के लिए ट्रेन है यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो अपने बच्चों को
महेंद्र सिंह धोनी या फिर IIT खड़गपुर से निकले हुए सुंदर पिचाई की तरह देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन होगी। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ जैसे दूसरे लोग मेहनत करते हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर अगली यात्रा में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए एंड कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग।